मेरे मामू थे और ही वॉज इन होम डिपार्टमेंट आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी ऐसे सेक्टर में थे जहाँ पे अल्लाह माफ़ी दे अगर वो हराम कमाने लगते तो ही वुड हैव मेड बिलियंस। ठीक है, क्योंकि उनका एक जूनियर था और वो भी उसी डिपार्टमेंट में था और वो ये 2 नंबरी करता होता था। उसने घर भी बनाए, गाड़ियाँ भी बनाई, सारा कुछ किया। ठीक है, एवरीवन कुड विजुअली सी दैट। और मेरे मामू जो हैं वो आप बिलीव करो साइकिल पर आते और जाते होते थे और घर था उनका, लेकिन वो आबाई घर था। ही हैड अ गुड होम, यानी कि मुस्लिम टाउन के एरिया में उनका 2 कनाल का घर था, लेकिन वो आबाई था। ही वॉज लिविंग अ गुड लाइफ, लेकिन ही वॉज हैप्पी। और लेकिन बात यही होती है ना कि आप वो रिस्पेक्ट आखिरत में क्या लेकर जा रहे हो। दुनिया में भी रिस्पेक्ट आपने गवाई कि हर कोई जो है वो दूसरे का घर देख के उसे रिश्वत खानदा है ना, राशि है, ठीक है, हराम दे पैसे ने। और मामू की यार आई हैड सीन रिस्पेक्ट फॉर हिम, फैमिली में भी और बाहर भी। व्हेन ही डाइड और उनके कुछ बच्चे नहीं थे उनके कोई, तो हमें ही वो अपने बच्चों की तरह करते होते थे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने इस तरह का जनाजा नहीं देखा हुआ कि हम लोग उनके घर से कब्रिस्तान जनाजा लेकर जा रहे थे एंड ही हैड सो मच रिस्पेक्ट इन दैट सोसाइटी कि मैंने लिटरली, जिस तरह फिल्मों में सीन नहीं होता कि आके यूं गाड़ियां रुकती हैं और लोग उतरते हैं और शामिल होते हैं एकदम, मैंने यानी कि सिर्फ जो पैसेज था कब्रिस्तान जाने का, ओनली दैट वाज क्लियर। इर्द गिर्द से जितनी रोड्स आ रही थी, मैंने कुछ लैंड क्रूजर आ रही है, कुछ आ रही है, गाड़ियाँ उतर रही हैं, बड़े अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग उतर रहे हैं और आके बस जी हम जनाजे को कंधा दे दें किसी तरह, यार ये बंदा। और उनके क्या थी, यानी कि उन्होंने कोई नमाज मस्जिद में, यानी जिसे कहते हैं ना कि हर नमाज उन्होंने मस्जिद में पढ़नी, और रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल ही दीन की तरफ डेडिकेटेड हो गए हुए थे, उससे पहले भी थे। और वही बात कि उन्होंने हराम का एक लुकमा ने इस्तेमाल किया। मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है, अम्मी बताती होती थी कि एक मरतबा अम्मी उनके घर में उन्होंने कोई एप्लीकेशन लिखनी थी, तो एप्लीकेशन के लिए ना उनको पेन चाहिए था, तो उनके कमरे में गई और पेन एक पड़ा हुआ था उठा कर ले आई और उससे लिखने लगी। तो मामू आए कहीं बाहर से, तो उन्होंने देखा कि यार ये एप्लीकेशन लिख रही है। तो तुमने ये पेन कहाँ से लिया? उन्होंने कहा आपके कमरे में पड़ा हुआ था। ओके एक मिनट रुक जाओ। उन्होंने वो पेन वापस लिया, अंदर जाके रखा और एक दूसरा पेन ला कर दिया। अम्मी ने कहा कि क्या हुआ, उस पेन में क्या था? उन्होंने कहा नहीं वो मेरे दफ्तर का पेन था। यार हलाल और हराम की तमीज़ इस तरह की कि आप क्या फ़र्क पड़ जाना था, एक इंक इस्तेमाल हो रही थी उसकी। फॉर अस इट्स अ वेरी माइनर थिंग। आज हम अपना राइट समझते हैं वो कि यार काम भी तो करने हैं ना, तो फिर क्यों यार, ठीक है, अगर हम प्रिविलेज ले रहे हैं तो यार प्रिविलेज आप ले रहे हो, लेकिन हलाल और हराम का डिफरेंस एक बंदा जब इस लेवल पे देख रहा हो ना कि यार नहीं ये चीज़ शायद मेरी कल को आगे जाके इसकी पकड़ हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इज़्ज़त देता है और आखिरत में तो उसने जो मुकाम देना है वो देना ही है। लेकिन ये डिफरेंसेस और ये चीज़ें हमारे दौर में, आज के दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं। आज के दौर में जो कोई चीज़ गलत नहीं कर रहा होता उसे कहते हैं बेवकूफ़ है, ठीक है, इन्नू की पता, और यार आजकल लोग सारे कर देने। ये एलिमेंट जो है ना, और यार तो क्या हुआ वो भी करता है। ये तो आज की सोसाइटी का एक मेजर, जिसे कहते हैं ना, नॉर्म बन गया हुआ है कि भाई चलो यार सारे करते हैं, क्या हो गया। और भाई उसने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है। तुम्हें नहीं लगता कि ऊपर कोई ज़ात बैठी हुई है जो आपको देख रही है, जिसने आपका हिसाब किताब करना है? आप कैसे इस चीज़ को एज्यूम कर लेते हो और कैसे इस चीज़ की जस्टिफिकेशन कि वो भी तो करता है,